कॉमर्स लेने के बाद बहुत सारे लोग अफसोस करते हैं कि यार हमने कॉमर्स तो ले लिया, लेकिन अब इस सब्जेक्ट के फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि सभी ये जानते हैं कि कॉमर्स कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आज आपको इसके फ़ायदे बताऊंगा, वो भी पॉजिटिव वे में। और इसमें सरकारी नौकरियां कितनी हैं और इसमें 5 बेस्ट करियर ऑप्शन कौन से हैं, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो आखिर तक देखिए। क्या आप सब लोग जानते हैं कि वकील बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, यानी लॉयर। अब आपको वकील कैसे बनना है? 12वीं में कॉमर्स ले ली, 12वीं पास हो गए, उसके बाद आप 3 साल का LLB का कोर्स कर लो, यानी एडवोकेट का, वकील का, जिसे हम लॉयर भी बोल सकते हैं। 3 साल का LLB का कोर्स करने के बाद आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाओ जहां आपका जान पहचान का हो, या किसी भी वकील के अंदर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और आप वकील बन सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया वकील। बात आती है चार्टेड अकाउंटेंट, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CA वो होता है जो कंपनियों का हिसाब रखता है। ये सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। CA बनने के लिए कॉमर्स ही एलिजिबिलिटी है, यानी आपके पास अगर कॉमर्स है तो ही आप CA बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते हैं। CA बनने के लिए आपके पहले 12वीं पास करने के बाद एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद 4 साल या 5 साल का CA होता है। CA की ट्रेनिंग करने के बाद घर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है और आपको किसी CA के अंडर भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद आप किसी भी कंपनी का खाता बही को अपडेट कर सकते हैं और आपको CA का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। समझ में आ गया होगा। CA की सैलरी होती है 40,000 से लेकर 60,000 तक, ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको। अब बारी आती है CS की, जिसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी वो होता है जो बॉस के आगे पीछे घूमता है। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने के लिए आपको सेम CA की ही प्रोसेस अपनानी पड़ती है। 12वीं में आपके पास कॉमर्स का सब्जेक्ट होना चाहिए और इसके अलावा अगर आपके पास MBA है, यानी कॉमर्स लेने के बाद आपके पास MBA है, तो भी आप CS बन सकते हैं। और ये गवर्नमेंट भी होता है और ये प्राइवेट भी होता है। इसमें भी सैलरी 20,000 से लेकर 40,000 के आसपास होती है। अगर सरकारी कंपनी में आपको अकाउंट का लेखा करना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, तो आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट को प्रीफरेंस दिया जाता है। यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक्सेल में आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है, और या आपके पास स्टैटिक एक सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में होना चाहिए 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में। तो आप समझ गए होंगे कि आप अकाउंटेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर भी CA में बन सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं और इसमें वैकेंसी निकलती है जूनियर अकाउंटेंट की, और इसके अलावा इसमें वैकेंसी निकलती है प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे अकाउंटेंट वाले गवर्नमेंट टीचर भी बन सकते हैं और प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर को क्या पढ़ाना पड़ता है? 11th और 12th क्लास को कॉमर्स पढ़ाना पड़ता है। और अगर इसमें भी 2 पोस्टें होती हैं, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड 3 होती है, लेकिन 2nd ग्रेड आप नहीं दे सकते। 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड आप दे सकते हैं। राजस्थान में या किसी भी स्टेट में आप ऐसा कर सकते हैं। और इसमें 11th 12th को 1st ग्रेड में पढ़ाना पड़ता है और 3rd ग्रेड में आपको 8th क्लास तक पढ़ाना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कॉमर्स वाले टीचर भी बन सकते हैं। अगर आपको बैंक में जॉब करनी है तो आप कॉमर्स वाले हों तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगी, क्योंकि कॉमर्स वाले ही अधिकतर बैंक में जाते हैं और कॉमर्स वाले सबसे ज़्यादा बैंक में ही जाते हैं और सबसे ज़्यादा बैंक में कॉमर्स वाले ही मांगे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। बैंक में सैलरी 20,000 से शुरू होती है और 80,000 तक सैलरी होती है। इसमें LDC की पोस्ट होती है, यानी क्लर्क की। इसमें बैंक PO की पोस्ट होती है। इसमें मैनेजर की भी पोस्ट होती है। तो आप समझ गए होंगे कि बैंक में भी आप जा सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करना, यानी LDC की जॉब, रिसेप्शनिस्ट की जॉब अधिकतर कॉमर्स वाले ही करते हैं। ये गवर्नमेंट भी होते हैं, जैसे इसमें भर्तियां होती है RPSC की, LDC की, और इसके अलावा हर स्टेट में इसकी भर्तियां निकलती है, जहां पर कॉमर्स वाले अधिकतर LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का फॉर्म भरते हैं। और उसमें योग्यता 12वीं पास भी मांगी जाती है और ग्रेजुएशन पास भी मांगी जाती है। बात आती है कॉमर्स वाले इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हैं। इनकम टैक्स में भी 3-4 पोस्टें होती है। कॉमर्स वाले 12वीं पास करने के बाद BCom BBA करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, और अधिकतर कॉमर्स वाले ही बनते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स उनके कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है BCom के अंदर या BBA के अंदर। तो 12वीं में अगर आपने कॉमर्स लिया और BCom BBA किया है तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बिल्कुल बन सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी पोस्ट IAS ऑफिसर, आप IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं कॉमर्स वाले। 12वीं के बाद आपको ग्रेजुएशन करना है और आप IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसमें कलेक्टर की पोस्ट होती है, आप किसी जिले का कलेक्टर भी बन सकते हैं। इसमें जाने का शौक किसको नहीं है, तो आप कॉमर्स लेकर पुलिस में भी जा सकते हैं। आपको क्या करना है? IPS ऑफिसर की तैयारी करनी है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद IPS की तैयारी, इंडियन पुलिस सर्विस, तो आप IPS भी बन सकते हैं। मैं ज़मीन के पट्टे बनाना वाला पटवारी, कॉमर्स वाले भी पटवारी बन सकते हैं।
पटवारी का काम होता है जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना यानी इनकम सर्टिफिकेट। ये छोटे मोटे काम पटवारी करता है, तो कॉमर्स वाले पटवारी भी बन सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर भाइयों और बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।